इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका खास प्रोग्राम शाइनिंग स्टार और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अलका। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम दिखाते हैं बॉलीवुड के आसमान में चमकने वाले सितारों की दास्तां। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा के बारे में। एक छोटे से शहर से फिल्मी जगत तक का सफर तय करने वाली प्रियंका ने अपने आत्मविश्वास से 18 साल की उम्र में पूरी दुनिया को सम्मोहित करके मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया। आज बॉलीवुड में तो प्रियंका बुलंदियां छू ही रही हैं और साथ ही साथ हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रियंका की शुरुआती जिंदगी के बारे में। फिल्मों में अपने अभिनय से सबको दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। प्रियंका के पिता का नाम अशोक चोपड़ा और मां का नाम मधु चोपड़ा है। साथ ही उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सिद्धार्थ है। अगर प्रियंका चोपड़ा की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने ला मार्टिनियर्स गर्ल्स स्कूल लखनऊ और सेंट मारिया गोरेटी कॉलेज बरेली से पढ़ाई की है। 13 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। वहीं पर 3 साल रहने के बाद जब वो भारत लौटी तो उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली से पढ़ाई की। यहाँ ये भी बता दें कि उनके माता और पिता दोनों भारतीय आर्मी में चिकित्सक थे और यही वजह थी कि प्रियंका के परिवार को देश के कई हिस्सों में जाना पड़ता था। प्रियंका की शुरुआती सोच की बात करें तो वो एक समय में इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान प्रियंका साल 2000 में मिस वर्ल्ड बनी, जिसके बाद उनकी शोहरत में इजाफा होता चला गया। किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि एक छोटे से शहर की लड़की दुनिया के इतने बड़े मंच पर भारत के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत सकती है। औसत चेहरा मोहरा होने की वजह से तमाम जानकार ऐसा कहते थे कि प्रियंका पहले राउंड में ही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को उड़ान देते हुए अपने मिस वर्ल्ड बनने के सपने को सच कर दिखाया। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बावजूद किसी को ये यकीन नहीं था कि प्रियंका की अदाकारी का सिक्का बॉलीवुड में चलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि जब प्रियंका ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तब ना उनके पास कोई गॉडफादर और ना ही कोई मार्गदर्शक था, मगर अपनी जिद के चलते प्रियंका ने भी अपना फिल्मी सफर शुरू कर दिया। शुरुआती फिल्मों में तो प्रियंका की एक्टिंग और डांस को लेकर तमाम तरह की बातें की जाने लगी, मगर धीरे धीरे उन्होंने भी खुद को इन कलाओं में माहिर बना लिया और देखते ही देखते प्रियंका बड़े पर्दे पर छा गई। तो चलिए आपको बताते हैं प्रियंका की फिल्मी करियर के बारे में। प्रियंका चोपड़ा ने अपना फिल्मी सफर साल 2002 में तमिल फिल्म थमीजन से शुरू किया। हिंदी फिल्मों में उन्होंने शुरुआत फिल्म द हीरो से की थी। शुरुआत भले ही प्रियंका की कोई खास ना रही हो, मगर उनकी झोली में जल्द ही हिट फिल्मों का अंबार लगना शुरू हो गया। इसकी शुरुआत फिल्म अंदाज से हुई। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और लारा दत्ता ने भी काम किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े। प्रियंका को फिल्म अंदाज के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अंदाज के लिए उन्हें फिल्म फेयर नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई खास छाप नहीं छोड़ सकी। लेकिन असफलता के इस दौर में भी उन्होंने मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा और जल्द ही इसका परिणाम भी देखने को मिला। डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म मुझसे शादी करोगी के साथ प्रियंका की सफलता की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आ गई। इसके बाद आई फिल्म ऐतराज के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल विलेन का अवार्ड दिया गया। साल 2008 में उनकी 6 फिल्में आईं, जिसमें से शुरुआती 5 तो फ्लॉप साबित हुई, लेकिन छठी फिल्म मधुर भंडारकर की फैशन ने एक बार फिर प्रियंका के सफर में टर्निंग पॉइंट की तरह काम किया। फैशन ने
प्रियंका चोपड़ा के करियर को नई उड़ान दी। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड की सफल हीरोइनों में प्रियंका गिनी जाने लगी। फैशन के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट हीरोइन का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद दोस्ताना में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। फैशन के बाद फिल्म कमीने में भी प्रियंका की एक्टिंग की जबरदस्त सराहना की गई। साल 2011 में आई फिल्म सात खून माफ यूं तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, पर इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा ने जिस तरह की अदाकारी की उसने सबका मन मोह लिया। मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर बनी फिल्म मैरी कॉम में प्रियंका ने ऐसा शानदार अभिनय किया कि हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल हो गया। इसके बाद वो गुंडे और अग्निपथ में भी नजर आई। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में एक आइटम सॉन्ग करते हुए भी दिखाई दी। तो वहीं इसी साल रिलीज हुई फिल्म बाजीराव मस्तानी में भी उन्होंने दमदार एक्टिंग की। वैसे प्रियंका चोपड़ा ने फिल्मों के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी सक्रियता दिखाई है। टीवी शो खतरों के खिलाड़ी लेवल 3 को वो होस्ट कर चुकी हैं। यानी प्रियंका खुद को सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम करने से कोई गुरेज नहीं किया। एक कलाकार होने के नाते उन्हें जहाँ भी मौका मिला उन्होंने वहाँ पर अपनी कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। अपने ग्लैमरस अंदाज और शरारती मुस्कुराहट की वजह से प्रियंका फिल्मकारों की फेवरेट बनती चली गई। भले ही पर्दे पर प्रियंका अपनी चमक बिखेरने लगी, लेकिन उनके साथ तमाम विवाद भी जुड़ते चले गए। अक्षय के साथ उनका नाम जोड़े जाने का मामला हो या फिर सलमान के साथ अनबन की खबरें, वो कई तरह से इस विवादों में फंसती चली गई। इसी दौरान प्रियंका के पिता की मृत्यु भी हो गई, जिससे प्रियंका काफी हद तक टूट चुकी थी। मगर अपने इन दुखों को उभारते हुए प्रियंका ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कई हिट पर हिट फिल्में देकर साबित कर दिया कि उनके अंदर अभी काफी अभिनय बाकी है। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रियंका को कौन कौन से अवार्डों से नवाजा गया। प्रियंका चोपड़ा ने जब अपने पिता को खोया उसके 4 दिनों बाद ही शूटिंग पर वो वापस आ गई, क्योंकि प्रियंका का कहना है कि शो मस्ट गो ऑन। प्रियंका ने कभी भी अपनी निजी जिंदगी को अपने करियर के आड़े नहीं आने दिया। उनका नाम जब भी किसी बॉलीवुड एक्टर से जुड़ा तब भी उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। प्रियंका को अपनी अदाकारी के लिए कई अवार्डों से भी सम्मानित किया गया। साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। फिल्म अंदाज के लिए प्रियंका चोपड़ा को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड का पुरस्कार मिला। फिल्म ऐतराज के लिए प्रियंका चोपड़ा को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल विलन का अवार्ड मिला। फिल्म फैशन के लिए प्रियंका चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड दोनों मिले। प्रियंका को अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, जो काफी सफल भी हुए, जिसमें बर्फी फिल्म शामिल है। प्रियंका को मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि सिंगिंग में भी प्रियंका ने अपना जलवा बिखेरा, जिसके लिए उन्हें मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग एक्सोटिक सॉन्ग के लिए गन्ना अवार्ड से नवाजा गया। प्रियंका के अवार्ड सिर्फ नेशनल अवार्ड्स तक सीमित के नहीं रहे, प्रियंका ने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते, जिसमें प्रियंका को निल्सन बॉक्स ऑफिस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एशियन सिनेमा से भी सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल डेब्यू करने वाली प्रियंका ने इसमें भी बाजी मारी, जिसके लिए उन्हें फेवरेट एक्ट्रेस इन अ न्यू टीवी सीरीज सीरियल क्वांटिको के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेशनल अवार्ड जीतने वाली प्रियंका ने अपने अभिनय से साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर हुनर है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रियंका ने कभी अपने आप को एक फील्ड से बांधे नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए सिंगिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया। असल मायनों में प्रियंका ने जिस अंदाज में सफलता हासिल की वो किसी के लिए भी प्रेरणादायी हो सकता है। तो ये था आज का हमारा शाइनिंग स्टार। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड में अपने लिए खास मुकाम बनाने वाले चेहरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।